माया पक्की सिटी गर्ल थी। उसे कंक्रीट जंगल अपनी उंगलियों पर याद था। सिटी में समर का मतलब था गरम फुटपाथ्स और कार हॉर्न्स की आवाजें, लेकिन यह समर अलग था। माया अपनी ऑन्ट के कैबिन के लिए सिटी छोड़ रही थी, जो एक बड़े फॉरेस्ट के बीच में था। जैसे ही माया डस्टी बस से उतरी, फॉरेस्ट की हवा ने उसे घेर लिया। गीली मिट्टी, पाइन नीडल्स और कुछ जंगली सी खुशबू जिसे वो समझ नहीं पाई। सिटी का ग्रे कंक्रीट और ऊंची बिल्डिंग्स अब नहीं थी। उनकी जगह ग्रीन और ब्राउन रंगों से भरा जंगल था और ऊपर डेंस कैनोपी से सनलाइट आ रही थी। फॉरेस्ट ऐसी आवाजों से भरा था जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। बर्ड्स ऐसी धुनें गा रहे थे जिन्हें वो समझ नहीं पा रही थी। हवा में पत्ते सरसरा रहे थे जैसे कोई सीक्रेट्स बता रहे हों। यह सब थ्रिलिंग भी था और थोड़ा डरावना भी। फॉरेस्ट का जमीन उसके पैरों के नीचे नरम थी, सख्त पेवमेंट से बिल्कुल अलग। माया आगे बढ़ी, सूखे पत्तों से ढके रास्ते पर। ब्रांचेस से सनलाइट नीचे आ रही थी। फॉरेस्ट फ्लोर पर लाइट और शैडो के पैटर्न्स बना रही थी। हवा में इंसेक्ट्स की एनर्जी महसूस हो रही थी। रंग बिरंगे बटरफ्लाइज, जिनके विंग्स ग्लास जैसे थे, इधर उधर उड़ रहे थे। एक छोटा सा स्क्विरल पेड़ के पीछे से झांक रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। पाइन नीडल्स की खुशबू तेज हो गई, हर सांस के साथ उसके लंग्स में भर रही थी। ये नजारा मदहोश कर देने वाला था। ये जंगली अनछुई खूबसूरती। माया ने ऐसा वंडर पहले कभी फील नहीं किया था, जैसे वो किसी अनजानी दुनिया में खो गई हो। जैसे ही सन ढलने लगा, पेड़ों के बीच लंबी परछाइयां पड़ने लगी। माया एक क्लीयरिंग में पहुंच गई। ढलती हुई लाइट में उसने उसे देखा। आंखों का एक जोड़ा बुशेस में अंगारों की तरह चमक रहा था। डर एकदम से उसके अंदर समा गया। उसका दिल पिंजरे में बंद पंछी की तरह धड़क रहा था। वो क्रीचर आगे बढ़ा। उसका शेप धीरे धीरे शैडोज से बाहर आ रहा था। यह उसके सोच से बड़ा था, डार्क ब्राउन और ब्लैक फर वाला। उसकी आंखें माया पर टिकी हुई एक अजीब सी इंटेलिजेंस दिखा रही थी, जिससे उसकी रूह कांप उठी। माया जम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे या आवाज लगाए। क्रीचर ने अपना हेड टिल्ट किया, उसे ध्यान से देख रहा था। उसने एक हेजिटेंट स्टेप आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। माया को एहसास हुआ कि उसकी आंखों में एग्रेशन नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी थी, बिल्कुल उसकी तरह। गहरी सांस लेकर माया ने धीरे से अपना हैंड क्रीचर की तरफ बढ़ाया। उसने ध्यान से उसके हाथ को देखा, जैसे हवा को सूंघ रहा हो। एक पल के लिए समय रुक सा गया। फिर एक सॉफ्ट स्नोट के साथ क्रीचर ने अपना हेड नीचे किया और उसके हाथ को सूंघा। माया ने अपनी सांस रोक ली। उसका पूरा बॉडी डर और एक्साइटमेंट से कांप रहा था। जैसे ही क्रीचर ने अपनी नाक उसके हाथ पर रगड़ी, माया के अंदर ऑ की लहर दौड़ गई। डर गायब हो गया। उसकी जगह वंडर और एक अजीब सा कनेक्शन आ गया। उस मोमेंट में पुराने पेड़ों और फॉरेस्ट की वॉच फ्लाइज के बीच माया समझ गई, ये एक मैजिकल जगह थी जहां सिटी बहुत दूर लग रहा था। ये समर एडवेंचर अब कुछ अनफॉरगेटेबल बन गया था।